हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ प्रेप ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ब्लड रिलेशन। सबसे धमाकेदार टॉपिक है जो हमारे रियल लाइफ से लेके पूरे पेन पेपर तक उसकी पहुंच है। तो लॉ का अगर एग्जाम देने जा रहे हैं क्लैट या एलिट का, तो उसमें सबसे बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट किसका, ब्लड रिलेशन का। देखिए रियल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं और हमारे बॉलीवुड में और सीरियल में आपने देखा होगा, बहुत सारे सीरियल का नाम भी इसी पे रखा जाता है, ब्लड रिलेशन। तो इसका मतलब यह कि ब्लड रिलेशन तो हमारे यहाँ कूट कूट के भरा जाता है। तो इसी में हम शुरुआत करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में कि ये कहां से स्टार्ट होता है। तो फैमिली ट्री सबसे बेहतरीन होना चाहिए। फैमिली ट्री में हमारा होता है एक विजुअल मैपिंग, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैपिंग ओरिजिनल रूप से अच्छे तरीके से आना चाहिए। और दूसरा कहता है कि ये पेपर में जब आप बनाइएगा तो 3 पार्ट में इसे ब्रेक किया जाता है। एक हमारा होता है सिंपल रिलेशन, कोड रिलेशन एंड पजल रिलेशन। टुडे आई एम गोइंग टू हियर डिस्कस अबाउट पजल रिलेशन कि एक्चुअल में पजल रिलेशन होता क्या। क्योंकि देखिए नॉर्मल सिंपल रिलेशन और कोड की बात करें तो बहुत सिंपल होता है, जिसमें लैंग्वेज बेस होगा, कोड बेस होगा, लेकिन कहानी के अकॉर्डिंग जो पूछा जाता है वो हमारा होता है पजल। तो जिसमें 2 चीजों की सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें जनरेशन गैप और एक होता है हमारा सिंबॉलिक नोटेशन। जनरेशन गैप और सिंबॉलिक नोटेशन की बात करें, 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे फर्स्ट जनरेशन में देखा जाता थर्ड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें माई सेल्फ जो होता है ये हमारा ऑल इन ऑल होता है, यानी कि माई सेल्फ फर्स्ट जनरेशन, माई फादर सेकेंड जनरेशन और हमारे जो ग्रैंड फादर होते हैं वो थर्ड जनरेशन पर होते हैं। देखिए फोर्थ का बहुत रेयर में यूज होता है, बट इसका भी हम तरीके देखेंगे क्योंकि हमारा ही जनरेशन होता है। चलिए नेक्स्ट वन इज द कि बेसिक कॉन्सेप्ट में सिंबॉलिक नोटेशन का कितना यूज है। देखिए हमने बोला कि किसी चीज को 20 टाइम लिखने से अच्छा है एक बार उसका इमेज तैयार कर लीजिए। अब हम बात करते हैं पेरेंट्स और चिल्ड्रन की। देखा जाए तो एक ही आपको सिंबल यूज करना, वो हमारा डाउनवर्ड्स एरो। अब चाहे दोनों के रिलेशन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो डाउनवर्ड्स एरो सफिशिएंट है। फिर मैरिड कपल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जनरेशन गैप तब होगा जब मैरिड कपल होंगे, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस माइनस सर्कुलर में हम होल्ड करते हैं। फिर कहता है हमारे पास कि जेंडर अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो तो हमारा एक होता मेल एक होता फीमेल, यानी कि मेल मेंबर के लिए प्लस और फीमेल मेंबर के लिए माइनस। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट सिंबॉलिक नोटेशन, जहां जहां हमें यूज करना। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं जेंडर, जो ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस किया। मैरिड कपल जो हमारा प्लस माइनस सर्कल में ही रखिएगा भाई साहब, नहीं तो क्या जैसे सर्कल ओपन करेगा दोनों भाई बहन, तो ये हमको यहां पर क्या करना है, सर्कुलर में रिप्रेजेंट करना है मैरिड कपल को। अब फादर रिलेशन की बात करें, सन डॉटर का डाउनवर्ड एरो और आइदर प्लस या माइनस किसके लिए, सेम जनरेशन मतलब ब्रदर और सिस्टर के लिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो कुछ हमने एक शॉर्टकट एक रामबाण बना दिया कि दोनों को क्लब करिए और हमारा पजल रिलेशन तैयार। तो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे फर्स्ट हमारे पास इंस्ट्रक्शन है कि ए इज द फादर ऑफ बी। तो आप अगर लैंग्वेज को इमेज में कन्वर्ट करिएगा तो ए फादर है मतलब ए प्लस, फादर किसके हैं, बी के, तो एक जनरेशन का गैप, डाउनवर्ड्स एरो दीजिए। और ये क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट कर रहा कि जेंडर अगर नहीं पता हो कि आइदर मेल और फीमेल तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते, ये सेकंड और 1। उसी तरह सेकंड की बात करें तो बोला ए इज द सन ऑफ बी। अब अगर ए सन भी होगा तो भी हमें रिप्रेजेंट करना ए सन है, किसका सन है, बी का, तो बी के ऊपर हमने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। थर्ड हमसे क्या बोला गया है कि ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। अगर ए ग्रैंडफादर है तो थर्ड जनरेशन का गैप, ग्रैंडफादर से पहले मेल मेंबर होगा और ये किसके ग्रैंडफादर हैं, बी के, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अगला बोला ए इज द डॉटर ऑफ बी। तो फोर्थ नंबर में देखिए ए डॉटर है, तो आपको ही पता कि अगर ए डॉटर है तो ए को हमने माइनस लिया, डॉटर किसकी है, बी की, तो हमने डाउनवर्ड्स जो एरो लिया वो डायरेक्ट रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो रेस्ट ऑफ ऑल जो 2 बचा है आपके पास 3, ये कन्वर्ट करके जरूर बताइएगा कि कैसे रिप्रेजेंट करेगा, कि अगर ए हस्बैंड हो बी के तो देन हाउ टू रिप्रेजेंट, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम स्टोरी पर, और यहां से स्टोरी हमारा पजल का फ्रेमिंग लेना शुरू हो जाता है। जैसे डी इज द ब्रदर ऑफ किसका, बी का, तो डी ब्रदर किसके हैं, बी के, तो बी के ऊपर लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क जब तक कि ये आइडेंटिफाई ना हो। एम इज द ब्रदर ऑफ बी, तो एम ब्रदर किसका हो गया, बी का, बट बी के बारे में अभी भी कंफर्मेशन नहीं है। के इज द फादर ऑफ एम, तो के फादर है तो एक जनरेशन का गैप, तो के फादर है तो के फादर है तो प्लस होंगे, किसके फादर है, एम के। और हाँ एरो लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो पता चला ये पड़ोस में चले गए।
तो इसीलिए हमको एरो लगाना बहुत जरूरी है। चल आगे बढ़ते हैं। टी वाइफ किसकी है? के की। तो जैसे टी वाइफ के की हो गए तो सब मदर हो गए, टी मदर भी हो गई, एम की, बी की और डी की। अब पूछा गया देन हाउ, जिसके पीछे ये लग जाए तो समझिए इसको पहले रिप्रेजेंट करना। हाउ बी इज रिलेटेड टू टी, तो बी का टी से क्या रिलेशन है? तो बी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है तो हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि सन या डॉटर, सो यहां पर दोनों लिखा गया, आइदर सन और डॉटर। आगे बढ़ते हैं। पी इज द फादर ऑफ एस, पी फादर किसके हैं? एस के, एक जनरेशन का गैप। उसके बाद बोला कि एस इज द मदर ऑफ एन, तो एस मदर किसकी है? एन की। हु इज ब्रदर ऑफ जे, तो हु किसका? एन का। जिसके पीछे हु लगा उसकी बात हम लोग करते हैं। और बी सन है किसका? एस का, तो बी सन बना दिया किसका? एस का। और बोला सी सिस्टर किसकी है? बी की, तो सी सिस्टर अगर बी की है तो एस मदर हो जाएगी इनकी। देन हाउ जे इज रिलेटेड टू सी, देखिए जे के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई जे इज माइदर मेल और फीमेल, सो गो थ्रू द ऑप्शन सी एंड डी। सी एंड डी बोले तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट वन इज द आर इज द डॉटर ऑफ क्यू, आर डॉटर किसकी है? क्यू की। और एम जो है सिस्टर किसकी है? बी की। और ये सन किसका है? क्यू का। तो पहले बी को बना दो सन, एम को इसका बना दो डॉटर। देन हाउ एम इज रिलेटेड टू आर, तो एम का आर से क्या रिलेशन है? तो एम आर की कौन लग गई? सिस्टर। तो ये जो हमने आपको बताया, इसमें अगला जो पजल का क्वेश्चन है वो हमारा है कि इस स्टोरी में दो क्वेश्चन इसी के बेस पर है। तो एस सिस्टर किसकी है? बी की, तो हमने एस को यहां क्या बना दिया? सिस्टर बी का। अगला वाला के ब्रदर किसका है? बी का, तो के ब्रदर हो गया बी का, इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। के सन किसका है? एल का, तो देखिए के अगर सन है एल का तो के और एल ये सब इनके चाइल्ड हो गए। एल मैरिड टू वाई, एल की शादी किससे हुई है भाई साहब? वाई से। और वाई डॉटर किसकी है? जे की, तो जैसे वाई जे की डॉटर हो गई तो आपको पता है जब वाई अगर जे की डॉटर हो गई तो इसका मतलब ये प्लस हो गया, यानी मैरिड कपल कंफर्म हो गए। और यहां पर हमने जे को कनेक्ट कर दिया और बोला कि वाई हैज ओनली वन डॉटर। देखिए ओनली वन डॉटर ऑलरेडी कंफर्म है एस, तो बी हमारा बाय डिफॉल्ट पता चल गया भाई साहब ये क्या होगा? तो बी हमारा जो होगा यहां पर, तो ये जो हमारे पास होगा मेल मेंबर होगा, ऑलरेडी के यहां पर जुड़ा हुआ है। जे की शादी किससे हुई है? सी से हुई है, बट वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि जे मेल है कि फीमेल है। अब के ब्रदर किसका है? डी का, तो के ब्रदर है डी का। देखिए एक ही डॉटर अगर इसका है वाई का तो डी भी तो भाई होगा ना। तो देखिए इसका देखा जाए तो यहां पर कितने चाइल्ड है एल और वाई के? तो 1 2 3 4 चाइल्ड इनके पास है ऑलरेडी। अब आगे की बढ़े, डी की शादी किससे होती है? टी से। भाई साहब इनकी शादी कर दीजिए तो ये मैरिड कपल हो गए। अब आपको कंडीशन क्या बोला है यहां पर? अगर P भाई हो जाए C का, if P इज द ब्रदर ऑफ C, तो P अगर ब्रदर हो जाए C का, देन हाउ J इज रिलेटेड टू P, जहां क्वेश्चन मार्क लग जाए कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इफ Z इज द डॉटर ऑफ T, अगर Z डॉटर हो जाए T का, देन हाउ B इज रिलेटेड टू Z, तो B Z के कौन हो गए भाई साहब? अंकल हो गए। तो यहां से हमारा ये पजल का था। अब ये इसमें मेन है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आप परफेक्ट रखिएगा क्योंकि जो ब्लड रिलेशन है उसमें पहला टारगेट होता है टाइम। जितना आप बचाइएगा उतना बेहतर होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज जो डिस्कस हमने किया वो हमारा पूरा पजल है, और पजल के साथ साथ हम नेक्स्ट जो बात करेंगे उसमें कोडेड रिलेशन, फिर हमारा होगा सिंपल रिलेशन। और अगर वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल आप लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।